दिस इज नईम शहजाद मलिक फ्रॉम जाज स्कूल सिस्टम। आज हमारे पास लेक्चर है 18 और 19। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले देखते हैं वर्क ऑफ ईकेटन। ईकेटन क्या है? 1937 के अंदर ही डिस्क्राइब द टर्म प्रोकैरियोट टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल। ईकेटन ने 1937 के अंदर मेरे बच्चे दो टर्म यूज की थी। प्रोकैरियोटिक उसने डिस्क्राइब करने के लिए बैक्टीरिया को और यूकैरियोटिक डिस्क्राइब करने के लिए एनिमल और प्लांट सेल को। उसके बाद वर्क ऑफ रॉबर्ट व्हिटेकर, इसके बाद एक और रॉबर्ट व्हिटेकर सेंटेंस था बियोलॉजिस्ट था, इसने 1967 के अंदर इंट्रोड्यूस किया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें किस बेस पे? दो बेस थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। दिस सिस्टम इज टू बेस्ड लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जी उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनको किस किस्म के ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद सेकंड जो बेस था वो है प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, सैप्रोफाइटिक है, सेमी अब्जॉर्प्टिक है, किस तरह है। ये प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिस्टम में 1988 के अंदर लैंड मॉडुलस एंड कर्लेंस शॉर्ट्स इन्होंने मॉडिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ व्हिटेकर को। अब उसमें उन्होंने कंसीडर किया किसको? जेनेटिक को किसके साथ? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। उसके बाद दे क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स एज गिवन बाय व्हिटेकर। इन्होंने तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में तकसीम किया जिस तरह व्हिटेकर ने किया था। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है जी मेरे बच्चे। उसमें सबसे पहले किंगडम मुनीरा आता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जी? ये प्रोकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, चेन बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं कॉलोनीज की। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक है, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक भी हैं। उसके बाद 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक बैक्टीरिया दूसरा साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ क्या आता है इसमें? ये फोटोसिंथेटिक भी है, जहां पे लाइट हो जहां पे डार्कनेस होती है हेटेरोट्रॉफ बन जाता है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के इसमें। उसके बाद किंगडम फंजाई में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल होता है, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक तैयार खुद नहीं कर सकते, मल्टीसेलुलर होते हैं मींस 2 से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। किंगडम प्लांटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं मेरे बच्चे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक है, इसमें अपनी खुराक को तैयार करेंगे। और ये मल्टीसेलुलर मैं बता चुका हूं। किंगडम एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यूकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल होते हैं और ये कंज्यूमर है, दे शो मूवमेंट क्योंकि ये हाईली वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है तो ये मूवमेंट करते हैं। व्हाट इज स्टेटस ऑफ वायरस? ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका मेरे बच्चे। वायरस को इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा गया, उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, आरएनए या डीएनए में मुश्तमिल होता है, डिजीज काज करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद मेरे बच्चे एक और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लेक्चर है 19 ये राइट अ नोट ऑन इंडियन स्पीशीज इन पाकिस्तान। इंडस डॉल्फिन्स। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कहां होती है ये? फ्रेश वाटर रिवर्स मैमल है ये। इसकी लोकेशन का है कहां? इसका रहती का इंडस रिवर्स के अंदर। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं जी? टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स WWF के मुताबिक ये 600 स्पीशीज की बाकी रहती है। फैक्टर कौन कौन से हैं जो काज करते हैं डिक्लाइन स्पीशीज को खत्म करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। वाटर पोल्यूशन है, पोचिंग है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट है। इसके बाद मार्को पोलो शीप है, इसकी लोकेशन जो मेरे बच्चे वो है कैंजर नेशनल पार्क। अच्छा जी, कंजर्वेशन क्या है? WWF के मुताबिक स्टार्ट उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है इसकी कंजर्वेशन के मुताबिक इनको बचाने के लिए। इसके बाद दोबारा बस्टर्ड है, ये माइग्रेटरी बर्ड कहलाता है, ये सेटलमेंट होता है डिक्लाइन ऑफ बर्ड्स। अब कहाँ इसकी सेटलमेंट होती है? चुलिस्तान और थर, ये दोनों डेजर्ट है, ये दोनों जो है डेजर्ट के अंदर आके सेटलमेंट करता है। अब इसकी हंटिंग की जाती है, फॉरेनर्स जो है इनकी
ये तमाम के तमाम इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर मेरे बच्चे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इस पर कोई इशू हो तो ज़्यादा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर आप कर सकते हैं।